मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं, जिसमें सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। राजस्थान सरकार की योजना में हमने 20 क्वेश्चन पहले 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा 2007-8 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। RIPS का पूरा नाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, RIPS का पूरा नाम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कालक्रम के अनुसार राजीव आवास योजना स्टार्ट की गई थी 2009 से 2014 के बीच में। मुख्यमंत्री जन आवास योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। इंदिरा आवास योजना ये की गई थी 1985 में। राजस्थान राज्य विकास निगम योजना ये 1979 के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो सबसे पहले आएगा डी, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। इसका राइट आंसर होगा ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 इंदिरा आवास योजना का उद्घाटन किया और 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया। राजीव आवास योजना 2009 से 2014 के बीच केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को झुग्गी झोंपड़ी मुक्त बनाना था। मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 2015 में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ये वर्ष 2024-25 में शुरू की गई, ये राइट है। इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। इस योजना का विशेष लक्षित समूह युवा व महिला है। विशेष लक्ष्य है वो युवा और महिला है। इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर किया गया था। इसमें A, C और D सही है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कथन सत्य है। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कृषि उत्पादनों पर बल दिया, ये राइट है। कृषि उत्पादनों पर बल दिया था।
पंचायती राज प्रणाली प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? नहीं। क्षेत्र विकास की संकल्पना चतुर्थ योजना में शुरू की गई थी? ये सही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य खाना, कार्य और उत्पादन थे? ये भी सही। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौदह मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रम वार्ड का शुभारंभ किया गया था। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउंडर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए थे। ये दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला अस्पतालों में शुरू किए गए रामाश्रय वार्ड विभाग ने 14 मार्च 2024 से प्रदेश के जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की सुनिश्चित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानपूर्वक उपचार के लिए रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। इन वार्डों में 10 आरक्षित फाउंडर बेड 5 महिलाओं के लिए और 5 पुरुषों की व्यवस्था की गई, जिनके बीच पर्दे से गोपनीयता सुनिश्चित की गई थी। प्रत्येक बेड के पास नर्सिंग अलार्म लगाया गया, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए। ये सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे? नहीं, ये सभी कर सकेंगे। इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। ये भी सही है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें भी गलत है और सभी सही है। चलो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदक को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसने इस योजना के तहत पहले कभी यात्रा नहीं की। यात्री को यह घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा वह यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कोविड-19, स्वाइन फ्लू, टीबी, कैंसर, कार्डियक श्वास और अवरोधक संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्त कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं है। चयनित यात्रियों में से यदि कोई किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाता है तो रिक्त हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची में चयन का अधिकार निर्देशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई? इसकी राशि दी गई थी 20,000 से 40,000, 20,000 और 4,000 रुपया। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत उनको पेंशन दी गई है 20,000 रुपया और 4,000 रुपया स्वास्थ्य के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई,
के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सही है। इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ के ऋण पर 4% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नहीं, केवल एक सही है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों में मार्जिन मनी 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थाओं से मार्जिन मनी कम ब्याज ऋण नए उद्यम विस्तार आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध है। 1 करोड़ रुपये से अधिक 2 करोड़ रुपये तक 7% ब्याज, विशेष श्रेणियों के लिए 1% अतिरिक्त न कि 4%, 1 करोड़ रुपये तक 8%। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत। ये थे आज के 10 क्वेश्चन और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।